हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड और सीटेट की तैयारी दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। कुछ पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में हो तो सीटेट की तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसकी बात करेंगे। और प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष कौन इसकी परीक्षा की तैयारी कर सकता है, सीटेट क्यों देना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आप सभी अगर डीएलएड कर रहे हैं और आपको पहले से पता होगा, अगर आपने चैनल को फॉलो किया है तो पता होगा कि सीटेट को कंपलसरी कर दिया है। जी हां, हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि सीटेट न सिर्फ एक राज्य में बल्कि पूरे भारतवर्ष में सबके लिए लागू हो जाएगा। प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी है और सरकारी शिक्षकों के लिए भी। तो सीटेट तो कंपलसरी है। आने वाले भविष्य में आप कुछ महीनों में लागू हो भी जाएगा 101%। कुछ महीनों भी नहीं, कुछ हफ्तों में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि सीटेट और डीएलएड जो है कंपलसरी है ही सबको। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सीटेट आपको डीएलएड और सीटेट एक साथ कर लेना चाहिए, कर भी सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीटेट जो होता है वो पात्रता परीक्षा होता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीईटी, ठीक है। और इसके जैसा ही एमपीटीटी भी होता है मध्य प्रदेश राज्य का, राजस्थान में रीटी भी होता है, हरियाणा में एसटीईटी भी होता है। तो ऐसे यूपी टेट में आप देखो, यूपी में यूपी टेट, सुपर टेट इसको बोलते हैं, वो भी होता है। यानी हर राज्य का अपना टीईटी यानी कि पात्रता परीक्षा होती है और केंद्र की भी एक पात्रता परीक्षा होती है। पर अब इसको कंपलसरी किया गया और ये पूरे भारतवर्ष में वैलिड रहेगी। पर चिंता की जरूरत है ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि भाई जो आपके राज्य का जैसे एमपीटीटी है तो इसका जो सिलेबस है, टीईटी का जो सिलेबस है, वही सिलेबस सेम टू सेम सीटेट का भी है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा लगभग आपको सेम, लगभग नहीं पूरा सेम ही सेम आपको मिल जाएगा। और सबसे मेन बात कि सीटेट करने के लिए जो पात्रता दी जाती है कि भाई आपका डीएलएड होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि डीएलएड हो आपका या फिर बीएड आपका हो, अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो ठीक है, पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपको बीएड भी रखना पड़ता है। तो अगर और उसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, बिना बीएड के भी आप कर सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि सीटेट के लिए जो पात्रता रखी गई है वो डीएलएड की परीक्षाएं रखी गई है। यानी डीएलएड का सिलेबस तो आता ही आता होगा, ये भी कंफर्म है। तो जी हाँ, तो डीएलएड में जितने भी विषय होते हैं जैसे कि बाल व्यवस्था, बाल विकास, प्रोफेशन इंग्लिश, हिंदी भाषा शिक्षण, ऐसे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी विषय होते हैं, उन विषयों में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वही कुछ थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरह से पूछे जाते हैं सवाल। मतलब उसमें थ्योरी तो होती नहीं है। सीटेट की या टीईटी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें थ्योरी होता नहीं है। सारा एमसीक्यू, वन वर्ड, 4 ऑप्शन में से एक चुनना होता है बहुविकल्पी। तो यहां उस तरह से पूछा जाता है, यानी थोड़ा सा बदलाव होता है। लेकिन अगर आप डीएलएड को रट के नहीं, समझ के पढ़ते हैं, अगर आप डीएलएड की तैयारी बहुत ही बढ़िया से, ईमानदारी से, कंटेंट, मटेरियल, बुक्स, सब्जेक्ट के थ्रू हर चीज को फॉलो हुए कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए सीटेट कोई मुश्किल काम नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए सीटेट बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो आपको 101% सीटेट की तैयारी करनी ही चाहिए। और अभी एनसीईटी, जी हां एनसीटीईटी, जो भारत भर में शिक्षकों से जुड़े हुए नियम कानून बताता है, सरकारी विभाग है जो शिक्षकों के लिए नियम कानून बनाता है या शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे नियम कानून बनाता है। तो उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि आप सीटेट अगर प्रथम वर्ष में हो तो भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा होता था कि सीटेट जो डीएलएड पास हो जाएगा वही सीटेट दे सकता है, पर अब नहीं। अब कोई अगर डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है, प्रथम वर्ष में है, तब भी वो सीटेट दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेकंड ईयर में है तब भी वो सीटेट दे सकता है। ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, सभी लोग सीटेट दे सकते हैं। और मजे की बात ये है कि भाई सीटेट देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं का ही बेस होता है और डीएलएड में आपका एडमिशन होना चाहिए, बस। आप रनिंग में भी दे सकते हो। सीटेट करने से, सीटेट की परीक्षा देने से किसी की जॉब नहीं लग जाती डायरेक्ट, है ना। तो क्योंकि ये जो है एक पात्रता है बस, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ऐसा कंपलसरी भी कर नहीं रखा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप पास हो चाहे ना हो डीएलएड में, फर्स्ट ईयर चल रहा हो, सेकंड ईयर चल रहा हो या बहुत पहले पास कर लिया हो, ये भी इशू नहीं है। और सीटेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो चुकी है। यानी पहले क्या होता था, हर 2 साल में सीटेट पास करना होता था, पर अब क्या है कि भाई आपने एक बार सीटेट पास कर लिया, 10 साल पहले किया था तब भी आपका रिजल्ट मायने रखेगा, 5 साल पहले किया था तब भी। यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। एक बार परीक्षा पास कीजिए, खेल खत्म, फिर कभी पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही, ठीक है। अभी नियम ऐसा है कि जो पहले से सरकारी शिक्षक हैं उनको भी सीटेट की परीक्षा पास करनी होगी, जो पहले से सरकारी शिक्षक लग चुके हैं। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट शिक्षक भी हैं उनको भी सीटेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कंपलसरी कर दिया है। तो आपको सीटेट और डीएलएड भाई देना ही है। आप डीएलएड कर रहे हो तो सीटेट देना ही है। अब आ जाते हैं तो डीएलएड के साथ आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डीएलएड के सिलेबस को सीटेट के सिलेबस से मैच करो। यानी डीएलएड के ऐसे कौन से विषय हैं, डीएलएड के
ऐसे कौन से, अब हमारा मेन वीडियो का टॉपिक यही था कि भाई डीएलएड के साथ आप सीटेट की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो आपके जितने भी डीएलएड में विषय हैं वो विषय सीटेट के सिलेबस से कितना मैच करते हैं देखिएगा, ठीक है। इसमें सीटेट में क्या होता है, सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, से बाल व्यवस्था बाल विकास कहते हैं। तो ये विषय यहां पर होता है, बिल्कुल हाँ करेक्ट होता है। इसमें प्रोफेशनल इंग्लिश होता है, यहां भी इंग्लिश सब्जेक्ट आप चुन सकते हो, भाषा एक भाषा दो का ऑप्शन होता है। इसमें हिंदी भाषा शिक्षण होता है, तो यहां भी भाई हिंदी होती ही होती है। यहां गणित भाषा शिक्षण होता है, गणित को भी शिक्षण, गणित की पेडागोजी होती है, यहां भी गणित होता है, यहां भी मैथ्स होता है, ठीक है। यहां पर्यावरण अध्ययन होता है, यहां भी पर्यावरण अध्ययन होता है, यहां भी भाई ईवीएस इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन, यानी जितने भी, अब यहाँ पे और भी कई सारे होते हैं, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, पूर्व बाल व्यवस्था, कई विषय होते हैं, ठीक है, संज्ञान अधिगम बाल विकास। पर हमें क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट की परीक्षा होती है सीटेट में, 5 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं, तो जो सब्जेक्ट सीटेट में है वो सब्जेक्ट आपके कौन से डीएलएड में काम आने वाले हैं, ठीक है। यानी आपके डीएलएड के 10 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में यही बता ही दे रहा हूं ना, बाल व्यवस्था बाल विकास, ठीक है, पूरे बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ये 2 विषय, फिर अंग्रेजी प्रोफेशनल इंग्लिश पेडागोजी इन इंग्लिश, और फिर उसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण, और आपका गणित शिक्षण, और आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, इतने विषयों को मिला लीजिए, ठीक है। इन विषयों को जो प्रथम वर्ष वाले होंगे उनको पर्यावरण नहीं होगा, तो सेकंड ईयर में, तो आप क्या करें, एक्स्ट्रा सेकंड ईयर की किताब अभी से, भले आप फर्स्ट ईयर में हो पर सेकंड ईयर किताब ले लो, पढ़ो। और जो सेकंड ईयर में हो तो ऑलरेडी इन सब सब्जेक्ट से वाकिफ है, तो इन सब्जेक्ट को आप डीएलएड के हिसाब से तो पढ़ो कि डीएलएड की परीक्षा देनी है, 70 नंबर लाने हैं, लेकिन इसको और डिटेल में पढ़िए क्योंकि आपको सीटेट भी देनी है। तो इस तरह से आप दोनों परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, चाहे तो आप वाइस वर्सा कर लो, यानी सीटेट की किताबें देख लो, सीटेट के नोट्स ले लो, सीटेट के टॉपिक्स ले लो, और उनके हिसाब से मैच करो कि कहां वो आपका डीएलएड के किस सब्जेक्ट में, किस यूनिट में, किस इकाई में काम आ रहे, वहां से पढ़ो। तो इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप साथ ही साथ कर सकते हो। और बता रहा हूं, जो ऐसे पढ़ेगा उसका और डिटेल में स्टडी होगा, क्योंकि वो तो पूरा थ्योरी, पूरा डिटेल बेसिक पढ़ रहा है, सब कुछ है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप डीएलएड और सीटेट की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और साथ ही साथ आपको सीटेट का फॉर्म भर के आने वाले जुलाई सेशन के लिए, सीटेट का फॉर्म भरना भी स्टार्ट हुए नहीं है, पर जब भी होंगे आप फॉर्म भरे जरूर, क्योंकि उसी दौरान भी आपका डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा भी होगी, ठीक है। तो अभी जितने भी छात्र डीएलएड के प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए हैं, अभी उनका एडमिशन मतलब एग्जाम हुआ भी नहीं है, वो भी सीटेट का फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि जब सीटेट की परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपका प्रथम वर्ष तो ऑलरेडी हो गया होगा या चालू होगा, तो उसको तो वैलिड कर देती है सरकार। तो आप जुलाई वाला सेशन जरूर दें सीटेट का, और दिसंबर में तो देना ही देना किसी भी हाल में, क्योंकि वहां तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक। तो सीटेट और डीएलएड की तैयारी इस प्रकार से आपको करनी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि हमारा सीटेट का, एमपीटेट का फुल कोर्स, जी हाँ, टोटल कोर्स जो है हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रश्न उत्तर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरी टेस्ट सीरीज, गेस्ट पेपर्स, और 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो पहले टीईटी की परीक्षा में पूछे जाके हैं, वो सारे पूरा क्वेश्चन की सीरीज भी हमने पूरा अपने कोर्स में अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से आपको स्टडी क्लास का ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लें। अभी 30% का ऑफ चल रहा है, और ये पूरा कोर्स मात्र सिर्फ 999 में, 999 में मिल जाएगा, आपको सारा चीज मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशन न्यूज के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए और देखते रहिए स्टडी क्लास।